छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी जो एक पुराने पीपल के पेड़ पर था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई भरी थी। वो बहुत गरीब थी, हर रोज खाने की तलाश में यहाँ वहां उड़ती रहती थी। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। पिंकी के 3 बच्चे थे, चिंकी, मिंकी और टिंकू। वे भी अपनी माँ की तरह भूख के कारण परेशान रहते थे। एक दिन पिंकी का सबसे बड़ा बच्चा चिंकी बोला, माँ, हमें रोज उड़ उड़ कर खाने की तलाश में जाना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी पेट भर खाना नहीं मिलता। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमें रोज मेहनत न करनी पड़े? पिंकी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने भी यही सोचा था, पर हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम कोई काम शुरू कर सकें। तभी मिंकी बोल पड़ा, माँ, मुझे याद है जब तुमने एक बार हमें मोमोज बनाकर खिलाए थे। वो बहुत स्वादिष्ट थे। क्या तुम मोमोज नहीं बना सकती? पिंकी को भी वो दिन याद आ गया जब उसने अपने बच्चों के लिए मोमोज बनाए थे। वो मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि बच्चों ने उनकी तारीफ करते करते उन्हें खत्म कर दिया था। पिंकी ने सोचा, शायद यही वो तरीका हो जिससे मैं कुछ कमा सकती हूँ। अगले दिन पिंकी ने अपने घोंसले के पास एक छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जो भी थोड़ा बहुत बचाया था उससे कुछ आटा और सब्जियां खरीदी। उसके बच्चे भी उसकी मदद करने के लिए उत्साहित थे। चिंकी आटा गूंथता, मिंकी सब्जियां काटता और टिंकू मोमोज को स्टीम करने में मदद करता। पहले दिन बहुत कम लोग आए। पिंकी को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने काम में लगी रही और हर दिन कोशिश करती रही। धीरे धीरे लोगों को उसके मोमोज का स्वाद पसंद आने लगा। एक दिन पिंकी के पास एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं मोमोज के साथ कुछ और नया बनाऊं तो शायद और ज्यादा लोग आएंगे। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने एक पानी पूरी वाला देखा था जो बहुत सारा पैसा कमा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी मोमोज के साथ पानी पूरी बेचूं। अगले दिन पिंकी ने अपने मोमोज स्टॉल के साथ पानी पूरी की शुरुआत की। उसने पानी पूरी का पानी भी बहुत खास तरीके से बनाया, जिसमें उसने अपने सीक्रेट मसाले डाले। लोग उसके स्टॉल पर आते और मोमोज के साथ पानी पूरी का भी मजा लेते। धीरे धीरे उसके स्टॉल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पिंकी ने देखा कि उसके स्टॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने मोमोज की कीमतें थोड़ी कम कर दूं और स्वाद भी बनाए रखूं तो और ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे। उसने मोमोज की कीमतें बाकी दुकानों से कम रखी और स्वाद में कोई कमी नहीं आने दी। जल्द ही उसकी पानी पूरी और मोमोज की तारीफ पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके स्टॉल पर आने लगे। उसके मोमोज इतने सस्ते और स्वादिष्ट थे कि कोई भी उन्हें छोड़ नहीं सकता था। पिंकी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बदल गई। वो अब गरीब नहीं रही। उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी दुकान को और भी बड़ा बना लिया। अब वो सिर्फ पानी पूरी और मोमोज ही नहीं, बल्कि कई और तरह के स्वादिष्ट खाने बेचने लगी। पिंकी की इस सफलता की कहानी ने बाकी चिड़ियों को भी प्रेरित किया। हर कोई उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ करता है। वो अब सिर्फ एक मामूली चिड़िया नहीं थी, बल्कि पूरे शहर की सबसे सफल और मशहूर चिड़िया बन चुकी थी। पिंकी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम मेहनत और आत्मविश्वास से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। पिंकी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जिस तरह से अपने हुनर का सही उपयोग किया, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज पिंकी के स्टॉल के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगती हैं। उसके मोमोज और पानीपुरी का स्वाद ऐसा है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। वो अब अमीर हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत करने का जज्बा कभी नहीं छोड़ा। पिंकी और उसके बच्चों की यह कहानी बताती है कि सही सोच और मेहनत से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। पिंकी अब अपने काम से खुश थी और उसे गर्व था कि उसने अपनी मेहनत और अपने बच्चों की मदद से सफलता हासिल की। पिंकी की यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान या चिड़िया अपनी मेहनत और हुनर पर विश्वास रखे तो सफलता जरूर मिलती है। पिंकी की पानीपुरी की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब पिंकी गांव की सबसे अमीर और खुशहाल चिड़िया बन चुकी थी और उसका नाम पूरे गांव में गर्व से लिया जाता था। इस तरह पिंकी और उसके बच्चों की मेहनत, सच्चाई और पानीपुरी के अनोखे स्वाद ने उन्हें गरीबी से अमीरी की राह पर पहुंचा दिया।
बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए अभी वो उड़ नहीं पाते थे। उनका पेट भरने के लिए उनकी माँ बहुत दूर से दाने को बटोर कर अपनी चोंच में ले आकर उनके मुंह में डाल देती। इसी प्रकार से उन 2 बच्चों का पेट भरता था। पहले उनकी माँ सुबह जाकर दाना लाती, अपने बच्चों का पेट भरती, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम को, और फिर शाम को दोबारा जाकर रात के लिए कुछ दाना बटोर कर अपने घोंसले में रखती। इस भाग दौड़ में चिड़िया पूरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए इनकी दिनचर्या ये थी कि ये शाम को अपने बच्चे को उड़ना सिखाती थी और दोपहर में अपने बच्चों के साथ सोती थी ताकि उसकी थकान दूर हो सके। ऐसा कई महीनों तक चलता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो दोनों चूजे बड़े हो गए, लेकिन उनकी माँ, वो दयालु चिड़िया, धीरे धीरे कर बुढ़ी हो गई। इसीलिए उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम दोनों को ये जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम मेरे लिए घोंसले में खाना लेकर आओगे, मैं उसे खाऊंगी और फिर ही तुम अपना पेट भरोगे। लेकिन उस चिड़िया के वो दोनों बच्चे तो बचपन से ही आलसी होते गए थे, क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा दाने लाकर उन्हें घोंसले में दिए और उन्होंने आराम से उन्हें खा लिया। उन्होंने उस दाने को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। इसीलिए अब वो उड़ना जानने के बावजूद भी उड़ना नहीं चाहते थे और अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ, आप तो खामखा इतना परिश्रम करती थी हमारे लिए दाना लाने के लिए। हमारे पेड़ के नीचे ही देखिए इतना सारा दाना रखा हुआ है, उसे हम लेकर आते हैं और आपको दे देते हैं। आपका भी पेट आसानी से भर जाएगा और हम भी खा लेंगे। तब उनकी माँ ये बात अपने बच्चों को बताती हैं कि बेटा, अपनी जिंदगी में जो भी काम आपको आसान लगे वो हरदम गलत ही होता है और उसका परिणाम हरदम आपको बुरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको काम करने में परिश्रम हो रहा है, वो काम ठीक तरह से होने में समय लग रहा है, तो आप एक अच्छी राह पर हैं और आप बड़ा ही सफल होंगे अपनी जिंदगी में। इतना सब जानने के बाद अब चिड़िया के दोनों बच्चे दूर से दाना लाने के लिए तैयार थे। वो कुछ दूर तक उड़ते हुए गए। तब उस चिड़िया के छोटे बेटे ने कहा कि भैया, वो देखो आगे छत पर कितने सारे दाने पड़े हुए हैं, चलो आसानी से उसे ले जाकर अपनी माँ को दे देते हैं, फिर अपना भी पेट भर लेंगे। इसी के साथ बगल में देखो पानी भी रखा हुआ है। तब उस चिड़िया के बड़े बेटे ने उनके माँ की बात उस छोटे बेटे को याद दिलाई। छोटे, लगता है तुम भूल गए कि माँ ने अभी अभी क्या कहा। जो चीज आपको आसानी में से मिल जाए वो चीज हरदम गलत ही होती है। और कुछ देर तक इस बात को पक्का साबित करने के लिए उनका बड़ा भाई वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक आया अपने बड़े बेटे के साथ और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि दाना पानी ऐसे मत रखो, कोई भी चिड़िया नहीं आएगी। तब उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, अगर मैं इस चीज को रोजाना ऐसे ही करता रहूंगा तो जरूर उन चिड़िया का दाना चुगने का डर अंदर से खत्म हो जाएगा और वो दाना चुगने के लिए आएंगे। तब मैं ऊपर से जाल फेंक दूंगा और वो फंस जाएंगे। ये सुनते ही वो दोनों चिड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और इसी वजह से वो सुरक्षित वापस घर लौट पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी काम चोरी करने के लिए हमें सरल रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उसका हमें गलत ही परिणाम मिलता है। हरदम परिश्रम से अपने गोल को अचीव करना चाहिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने घोंसले में बैठी सोचती है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेहनत तो मैं दिन रात करती हूँ, पर मेरे हिस्से सिर्फ दुख ही आता है। सरिता एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वह खेती करती पर फसल हमेशा खराब हो जाती। उसकी गाय भी अब बूढ़ी हो चली थी, दूध देना भी कम हो गया था। उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। अरे सरिता, कब तक ये गिरी हुई फसलें बेचोगी? कोई तुम्हारे धंधे में फायदा नहीं है। फसलें भी सूखी और गाय भी बूढ़ी। किस्मत तुम्हारी साथ नहीं देने वाली। हा हा हा, इस चिड़िया को देखो, सोचती है कि मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाग्य बदलने के लिए किस्मत चाहिए जो इसके पास नहीं है। सरिता उदास हो जाती है और बाजार से लौटती है। शायद वो लोग सही कह रहे हैं, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, मुझे कुछ और करना होगा। एक दिन सरिता ने ठान लिया कि अब उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपनी बचत को इकट्ठा किया और सोचा कि क्यों न फलों का व्यापार शुरू किया जाए। उसके खेतों में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ लगे थे। उसने तय किया कि
कि अब इन फलों को बेचकर अपनी जिंदगी बदलेगी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं हार मानने वाली नहीं। मेरे पास जो भी है उसी से शुरुआत करूंगी। ये फल मेरी नई उम्मीद बनेंगे। सरिता अपनी नई दुकान खोलती है। दुकान सजी है और ग्राहकों का आना शुरू होता है। सरिता ने गांव में अपनी एक छोटी सी फल की दुकान खोल ली। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके फल ताजे, मीठे और स्वास्थ्यवर्धक थे। जल्द ही उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अरे सरिता, तुम्हारे आम तो सच में बहुत मीठे हैं और ये अमरूद तो लाजवाब हैं। भाई, अब तो मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही फल खरीदूंगा। बाजार में भीम और गंगा सरिता की दुकान को देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सरिता की दुकान इतनी जल्दी कैसे चल पड़ी? हमने तो सोचा था कि ये कुछ ही दिनों में हार मान लेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसकी फसलें और दुकान इतनी सफल कैसे हो गई। भीम और गंगा, जो पहले सरिता का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर जलने लगे थे। लेकिन सरिता को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दम पर, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मुझे अपने फैसले और मेहनत पर गर्व है। सरिता की कहानी ने साबित किया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी संभव है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में विश्वास हो तो सफलता जरूर मिलती है। सरिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। कहानी मजदूर चिड़िया की मेहनत और संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारी चिड़ियाओं, जानवर और पेड़ पौधे थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था गीता। गीता बहुत गरीब थी। उसका घर एक टूटी फूटी डाल पर बना हुआ था। बाकी चिड़ियों की तरह उसके पास न ही अच्छा खाना था और न ही आराम का कोई साधन। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन वह मेहनती थी। गीता रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठती और दूर दूर तक उड़कर भोजन ढूंढने निकलती। कभी उसे छोटे छोटे कीड़े मिलते तो कभी पेड़ से गिरे हुए कुछ फल। वह इन छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करती। उसका जीवन केवल संघर्ष से भरा हुआ था और वह हमेशा सोचती, कभी तो मेरे जीवन में अच्छा समय आएगा। गीता की हालत इतनी खराब थी कि बाकी चिड़ियां भी उससे दूरी बनाए रखती। किसी को उससे दोस्ती नहीं करनी थी, क्योंकि वह गरीब थी और दिखने में भी कमजोर लगती थी। लेकिन गीता ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उसे और उसके बच्चों को पेट भर खाना मिल सके। एक दिन गीता ने सोचा कि वह इस हालत में ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उसने अपने पंख फैलाए और ठान लिया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही दूसरों पर निर्भर रहूंगी तो हमेशा गरीब ही रहूंगी। मुझे खुद अपने लिए कुछ करना होगा। गीता ने एक नई योजना बनाई। उसने जंगल के एक बड़े पेड़ के पास अपना एक छोटा सा खेत बनाने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत करके पेड़ के नीचे जमीन साफ की, मिट्टी तैयार की और कुछ बीज बो दिए। अब वह रोज खेत की देखभाल करती, उन्हें पानी देती और धूप से बचाने की कोशिश करती। हालांकि शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन गीता ने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीने बाद गीता के खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। उसने देखा कि उसकी मेहनत का फल अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे उन पौधों पर फल लगने लगे। ये देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास खुद के फल थे और वह उन्हें खाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गीता ने सोचा, अगर मैं इन फलों को बेचने लगूं तो शायद मेरे लिए कुछ और पैसे इकट्ठा हो सके और मेरा जीवन बेहतर हो जाए। उसने अपने फलों को जंगल के बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे, लेकिन गीता ने अपने काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। गीता अब न केवल अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ला सकती थी, बल्कि उसके पास कुछ पैसे भी बचने लगे। उसने उन पैसों से अपना छोटा सा घर ठीक किया और अपने खेत को और बड़ा किया। अब उसके पास और भी कई प्रकार के फल थे और वह जंगल की सबसे सफल चिड़िया बन गई थी। लेकिन गीता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। एक बार जंगल में भयंकर तूफान आया।
जिसने उसके खेत और फलों को बर्बाद कर दिया। वह फिर से एक बार गरीब हो गई, लेकिन गीता ने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। उसने फिर से खेत में बीज बोए और एक बार फिर से खड़ा हो गई। अब लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गीता ने किस तरह अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत से बदला था। समय बीतता गया और गीता अब जंगल की सबसे अमीर और सफल चिड़िया बन गई थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब वह उन चिड़ियों को मदद करती थी जो गरीब और जरूरतमंद थीं, क्योंकि उसने खुद भी गरीबी का दर्द झेला था। गीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है।